हम प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि हम सबको पता होता है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हर व्यक्ति के हृदय में बैठा हुआ है। और वह बात अलग है कि हमें पता नहीं चल पाता है ना। पता नहीं चल पाता। क्यों नहीं पता चल पाता? क्योंकि हम कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते उसके बारे में। जिस तरीके से कोई जेल में बैठा हुआ कैदी कभी यही नहीं सोचता कि बाहर का भी दुनिया है कोई। वो सोचता है यही जेल में ही सब कुछ है यही लाइफ है सबसे बेस्ट। तो उसी तरीके से ये 6 एनिमीज कहे जाते हैं। ये हर व्यक्ति के ये 6 शत्रु हैं जो कि हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं इच्छाओं के रूप में, है ना। इसलिए पहचान नहीं पाते हम। और बड़ी मुश्किल से किसी प्रमाणिक गुरु और इन आध्यात्मिक ज्ञान की जब शरण में जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं कि हाँ। लेकिन मैं आपको एक प्रूफ देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो कैदी है जेल में है उसका प्रूफ ये है कि वो अपराधी है। ठीक है कि नहीं? वो चाहे कितना भी मना करे कि मैं नहीं अपराधी हूं, मैं जेल में नहीं हूं, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जेल में है इसका प्रूफ ही है कि उसने अपराध किया है। उसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक किया है। अब वो माने या ना माने उसका भ्रम है। उसी तरीके से हम इस भौतिक संसार में हैं, ये इसका प्रूफ है कि हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं। अब कोई एक्सेप्ट करे ना करे वो अलग मैटर करता है ये, लेकिन इस वर्ल्ड में हैं हम। इसका प्रूफ ये है कि ये 6 शत्रु जो कि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इसकी वजह से ही हम यहाँ पर हैं। अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं होते। ठीक है। इसका रियलाइजेशन होगा जब हम भगवत गीता डीप में पढ़ेंगे और एक प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे, तब पता चल पाता है। नहीं तो ये पता भी नहीं चल पाता। तो उसी में से एक जो शत्रु है जिसकी वजह से हमारा इस संसार में जो कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ संबंध कितना महत्वपूर्ण है, वो ये इसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हमने इस टॉपिक का नाम दिया है ज्वेलसी द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द रिलेशनशिप। अब वो कैसे है वो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। आज के श्लोक को हम थोड़ा पढ़ते हैं और फिर
ये श्लोक वही है कल जो हमने लिया था, 10वां, पहले चैप्टर का 10वां श्लोक है भगवत गीता का। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाविरचितम पर्याप्तम तुदिमेतेषां बलम भीमाविरचितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन के हृदय में क्या है? ज्वेलसी है पांडवों के प्रति। और श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में बताते हैं कि क्यों है ज्वेलसी। आप देखो, दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो एक तो उसे भय था कि भीम मृत्यु होगी उसकी, किसके? भीम के द्वारा ही होगी तो। लेकिन वहां पर भीष्म पितामह इधर सेनापति हैं जो ज्यादा पावरफुल है भीम से भी, इसलिए वो उसको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा युद्ध, लेकिन कृष्ण की परवाह नहीं किया उसने। लेकिन इस ईर्ष्या की वजह से शुरू से, जब से बचपन से दुर्योधन जब से पैदा हुआ था, उसके हृदय में ईर्ष्या भरी थी। किसके प्रति? पांडवों के प्रति। और वो और बढ़ गई कब? जब शकुनी का संग लेना प्रारंभ किया, शकुनी से सलाह मार्गदर्शन लेना प्रारंभ किया, तो वहां से और उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। तो ऐसी ईर्ष्या कैसे खत्म हो पाएगी उसका भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। उससे पहले हम ये समझते हैं, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा हम बद्ध जीवों का, कंडीशन सोल का सबसे बड़ी परेशानी ये है कि स्पिरिचुअल नॉलेज एक तो लेना ही नहीं चाहते, लेना भी चाहते हैं तो अपने हिसाब से लेना चाहते हैं। मतलब गुरु अपने को जैसे होता है ना, पालतू कुत्ते की तरह गुरु को बनाना चाहते हैं है ना। तो ऐसा गुरु काम नहीं करेगा लाइफ में तो अगर हमें वास्तव में इन सारे जो सटल रूप में हमारे हृदय में ये काम रूपी और ये ईर्ष्या रूपी इच्छाएं बैठी हुई हैं, इनसे अगर मुक्त होना है तो एक ऐसा प्रामाणिक गुरु लाइफ में होना चाहिए। ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए कि जो आपके हिसाब से चलें कि हाँ प्रभु जी ये हम नहीं कर सकते तो ऐसा कर लें, बोले हाँ हाँ कर लो, है ना। तो उससे आपको बरसों लग जाएंगे ऐसा करने में, है ना। लेकिन अगर आपको बहुत कम समय में निकलना है यहाँ से, बहुत कम समय में इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो अपने जीवन में अनुशासित होना पड़ेगा, किसी प्रामाणिक गुरु के डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। तो अब हम ये समझते हैं, हमने पहले ही बता दिया कि इस संसार में हम हैं, इसका प्रूफ है कि हमारे हृदय में 6 शत्रु बैठे हुए हैं। आप मना करें या ना मना करें, जैसे कोई व्यक्ति सूरज निकला हुआ आंख बंद करके बोले कि हाँ रात हो गई है, अंधेरा है ना, तो उसका भ्रम है ना, वो आंख खोलेगा तो सूरज दिखाई देगा उसको। उसी तरीके से हमने क्या है, हमने आध्यात्मिक ज्ञान रूपी और प्रामाणिक गुरु रूपी गुरु से हमने क्या कर लिया, आंखें बंद कर ली है, और भौतिक ज्ञान और भौतिक लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, उसमें ही रमे हुए हैं, और देख बोल रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर काम क्रोध मद मत्सर कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल शुद्ध हैं, हमारा हृदय पवित्र है ना। इस तरीके के भ्रम में हम जी रहे हैं। इसलिए हमने एक बार सेशन में बताया था कि इमेजिनरी वर्ल्ड से निकलना पड़ेगा अगर हमें रियल वर्ल्ड में जीना है तो इसलिए आज ज्वेलसी की क्या परिभाषा है, आज समझ लेते हैं कि क्या है ज्वेलसी, और उससे आपको पता लग जाएगा। आप अपने आप को देखो, समय निकालो 5-10 मिनट अपने आप के लिए, 24 आवर्स में से 5-10 मिनट अपने लिए सोचने के लिए निकालो कि मैं हूं क्या हूं, मैं कर क्या रहा हूं, समय कैसे निकल रहा है ना। नहीं तो ऐसे ही ऐसे निकल जाएगा समय, मृत्यु आएगी एक दिन, आना ही है उसे, और आप कोई रोक नहीं सकता उसको। और ज्वेलसी की परिभाषा है, आज हम बताते हैं आपको, हैप्पी, डिस्ट्रेस एंड सैड एंड हैप्पीनेस है। मैंने इसको ऐसे लिखा है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। जब मैं किसी व्यक्ति के दुख को देख के सुखी हो रहा हूं, आप समझिए, जब मुझे, दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं, एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन।
दोनों में से अगर एक में भी हम फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ज्वेलसी है कूट कूट के भरी है हमारे हृदय में। पहला, अगर हम किसी व्यक्ति को दुख में देखकर क्या है, खुश हो रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इस संसार का, तो भी हम क्या है, ज्वेलसी है हमारे हृदय में उसके प्रति। और दूसरा, अगर हम दूसरे के सुख को देख, दूसरे को दुखी देखकर क्या है, दूसरे को खुशी देखकर दुखी। पहला कंडीशन हमने क्या बताया, पहला कंडीशन है कि दूसरे को हम दुख में देख रहे हैं तो बड़ा क्या है, सुख अनुभव कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा हुआ, इसके जीवन में दुख आया, अच्छा हुआ। और दूसरा कंडीशन, अगर वो सुखी में है हमसे ज्यादा, उसके बाद मर्सिडीज कार आ गई, हमारे पास नैनो ही है, तो अब ज्वेलसी हो रही है, अरे इसके पास आ कैसे गई है, और दुख हो रहा है, अरे ऐसे कैसे हो गया है, ये तो मेरे सामने बच्चा था, है ना। तो इस तरीके की अगर भावना है हमारे हृदय में, ये गारंटी है हमारे हृदय में ज्वेलसी है। और लेकिन पता कैसे चलेगा, अपने समय, अपने लिए 5-10 मिनट निकालें, 24 आवर्स में बैठें अपने लिए, है ना। ऐसे ही लाइफ रेट रेस की जगह नहीं। चूहा चूहा क्या करता है, कभी एक घर में किचन में बिल बना लेता है, कभी रसोई घर में बना लेता है, कभी बेडरूम में बिल बना लेता है, और कभी, है ना, और कभी दूसरे रूम में, गेस्ट रूम में बना लेता है। तो भागता रहता है, भागता रहता है, तीनों बिलों में भागता रहता है, भागता रहता है, और पता नहीं चलता उसको, है कि नहीं, कितना बिजी है चूहा, है ना। उसी तरीके से हम भी क्या है, हम भी इस संसार में एक घर यहाँ बना लिया, एक बिजनेस यहाँ क्रिएट कर लिया, एक घर यहाँ बना लिया, और उसमें क्या है, भाग रहे हैं सुबह से लेकर उठ के, दड़ 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 भाग रहे हैं, बिजनेस बिजनेस, फिर उसके बाद घर पे, और फिर अरे वो भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, और क्या है, चूहे की तरह, रेट रेस की तरह तीनों बिलों में भागते भागते क्या है, परेशान हो रहे हैं है ना। और समय नहीं है अपने लिए सोचने के लिए कि ये 6 एनिमीज हमारे हृदय में बैठे हैं, इनसे कैसे पार पाया जाए, है भी है कि नहीं, इसको निकालने के लिए पहले समय तो निकाले। समय कब निकालेंगे, जब इनसे समय निकलेगा तब तो ये है। और मैं आपको एक और एक्सट्रीम चीज बताता हूं इस ज्वेलसी का। एक बार एक व्यक्ति था, और वो पड़ोसी थे दोनों आपस में, और तो एक व्यक्ति थोड़ा गरीब था थोड़ा सा, और वो बड़ा सज्जन व्यक्ति था, और एक व्यक्ति थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं था वो। तो जो सज्जन व्यक्ति था, एक दिन क्या हुआ, वो थोड़ा सा गया, जंगल में गया, और थोड़ा सा उसने एक सिद्धि की, और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी प्रकट हुए उसके सामने। शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी से उन्होंने, शिव जी तो बड़े आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्होंने पूछा, आप किस प्रसन्न हो आप, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, आप कोई वर मांगो। तो उन्होंने वर मांगा, ठीक है, उन्होंने वर मांगा कि हे शिव शंकर जी, भगवान जी, कि आप बस मेरा घर अच्छा बन जाए, और बस मेरे घर में एक बड़ी गाड़ी हो, बस इतना ही चाहता हूँ, और मेरा परिवार ठीक से चलता रहे। तो शिव जी ने बोला ठीक है, तथास्तु। और जैसे ही वो आया, उसका घर एकदम बड़ा बन गया, और एकदम बड़ी गाड़ी हो गई, और उसका परिवार ठीक से चलने लगा। तो अब ये दूसरा व्यक्ति था, वो बड़ी समस्या में पड़ गया। उसने सोचा जी ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ही काम करता है, मेरे नीचे है, पोस्ट में भी मेरे से नीचे है, और और मेरे से अच्छी गाड़ी, मेरे से अच्छा घर, और बड़ी सुख में रह रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने एक बार उन बच्चों से, उनके बच्चे खेल रहे थे आपस में, तो उन्होंने जस्ट पूछा उनसे बच्चों से, ऐसे कैसे हुआ। तो उन बच्चों ने बोला, ऐसे ऐसे हमारे पिताजी जंगल में गए थे, तो ऐसे ऐसे था। तो वो, ये व्यक्ति भी क्या हुआ, वहां गया जंगल में, और उसने भी ओम नमः शिवाय भगवान शिव जी का क्या करने लगा, जाप करने लगा, और शिव जी तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और शिव जी प्रकट हुए उसके सामने, और शिव जी प्रकट हुए तो उसने भी वर मांगा, उसने पूछा वर मांगो, तो उसने भी वर मांगा, हाँ जी क्या वर मांगे। उसने बोला ठीक है, मैं वर मांगना चाहता हूं, क्या। उसने बोला कि देखो, मैं बस एक ही वर मांगना चाहता हूं कि मेरे मेरे मैं जो भी मांगू उसका दुगना मेरे पड़ोसी का हो जाए। शिव जी ने बोला तथास्तु तो उसने
बड़ा ये बुद्धिमान बड़ा मतलब ये खराब बड़ा दुष्चरित्र व्यक्ति था, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा बड़ा पड़ोसी के बारे में बड़ा अच्छा सोच रहा है, लेकिन अभी पता चलेगा आपको कितना सोचता है ना। अभी तो जब ये व्यक्ति घर में आया और उसने उसने बोला कि मेरे घर के सामने एक मर्सिडीज वैन आ जाए, तो ये मांगा, तो उसने क्या वरदान तो ये मांगा था ना, पड़ोसी के घर में दुगना चीज आ जाए। तो उसने देखा कि पड़ोसी के घर में 2 मर्सिडीज वैन आ गई। अब ये परेशान हो गया, अरे ये तो शिव जी का एकदम वरदान एकदम काम हुआ, पहले तो विश्वास ही नहीं था, काम कर रहा है एकदम। तो उसने उसने और भी एक दो चीजें की कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो प्रमोशन देगा उसका, और उससे ऊपर ज्यादा प्रमोशन हो गया। अरे देखा, ये तो बड़ा परेशान, उसके मतलब उसका आप देखो, अब यहाँ पर देखो वो बढ़ रहा है, इसको क्या हो रहा है, हृदय में परेशानी हो रही है। दिस इज द सिम्टम ऑफ ज्वेलिसी। अब जब उसने देखा कि अरे ये तो मेरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि एक मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। ठीक है, इसके घर के सामने एक कुआं खुद गया, गड्ढा हो गया बहुत बड़ा, तो उसके घर के सामने 2 कुएं खुद गए। और अब क्या हुआ, उसने बोला, अब दूसरी बार अब उसने बोला ठीक है, मेरी एक आंख अंधी हो जाए, मेरी आंख एक आंख से दिखना बंद हो जाए। ठीक है, एक आंख इसकी अंधी हो गई और उसके पड़ोसी की 2 आंखें बंद हो गई, अब बड़ा खुश है। और देखा कि वो पड़ोसी जब देखा आंखें बंद है, दोनों अंधा है, और वो पड़ोसी जब कुएं में गिर गया, तो ये बड़ा खुश हो रहा है, हाँ हाँ देखो देखो देखो, हाँ मेरा काम सॉल्व हो गया। तो ये है ज्वेलिसी, कि व्यक्ति दूसरे को दुखी में देख के खुश हो रहा है। तो ये है ज्वेलिसी का एग्जाम्पल। और ज्वेलिसी हमारे हृदय में है, अब पहचानना ना पहचानना ये हमारे ऊपर है। गारंटी है, अगर आप प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे तो पता लग जाएगा कि वो खुद बता देंगे कि ये है ज्वेलिसी आपके हृदय में, और नहीं होएगा तो कभी नहीं पता चलने वाली, है ना। तो ये है ज्वेलिसी। और ज्वेलिसी के क्या दिक्कतें आएंगी ज्वेलिसी से, ग्रेटेस्ट एनिमी कैसे है हमारे रिश्तों में, वो आइए देखते हैं। और फिर उसके बाद कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अब देखो, जब हमारे हृदय में दूसरे के प्रति जब इस तरह की ज्वेलिसी होएगी, कहने का मतलब है जब हमारे हृदय में, क्योंकि अब देखो हमारे हृदय हृदय कोई एकदम ऐसा तो है नहीं कि एकदम एक समय भी उतना ही है और इतना ही चिंतन है, कितनी सारी इच्छाएं होंगी अगर हम अपने, और हमें ऐसा भी नहीं है कि पड़ोसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा इस संसार में रहने के लिए। जितने लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे और उतने सारे लोगों से अगर ज्वेलिसी होगी, तो वो ज्वेलिसी क्या होगी, हमारे हृदय में इतना स्थान बना लेगी कि आगे की कार्य नहीं करने देगी, उसी उन्हीं के बारे में सोचने लगेंगे, अरे इसके पास ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। और अब ज्वेलिसी होगी तो आप देखो, सबसे पहला जिसके हृदय में ज्वेलिसी होती है वो किसी भी व्यक्ति के साथ जेन्युइन संबंध नहीं बना सकता। वो उसके रिलेशन क्या होंगे जीवन में, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन कलीग हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनके हृदय में ज्वेलिसी है तो उनके रिलेशन क्या होंगे, आर्टिफिशियल रिलेशन होंगे। आर्टिफिशियल रिलेशन कैसे होंगे, जैसे मान लो किसी होटल में कोई व्यक्ति जाता है और जब तक उसके पास पैसे रहते हैं तो जो उसका जो काउंटर पे बैठता है, वेलकम डेस्क पे बैठता है, तो बड़ी बड़ी मुस्कान से, अच्छी तरीके से, विनम्रता से क्या करता है, वेलकम, कम इन सर, है ना, आइए बैठिए, क्या लाएं आपके लिए, है ना, इस तरीके से कार्य करता है। और जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और पैसे नहीं देगा, तब क्या होगा, तब वही व्यक्ति वो उसको बाहर निकाल देगा और क्या गाली गलौज करेगा, राइट। तो उसका रिलेशन कहां पर है, उसका रिलेशन उस व्यक्ति से नहीं है, उस वेलकम करने का रिलेशन कहां पर है, उस पैसे में है जो उसकी जेब में है। समझिए बात। तो ये रिलेशन, तो जिसके हृदय में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो ज्वेलिसी और है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ जेन्युइन रिलेशन नहीं रख सकता, रख ही नहीं पाएगा।
प्रयास करेगा तो भी नहीं हो पाएगा उसका। क्यों? क्योंकि हृदय में इच्छाएं, वो इच्छाएं एक्शन में प्रकट हो ही जाएंगी। कब तक रोक पाओगे? क्योंकि आपका रिलेशन तो पैसे से है ना, आर्टिफिशियल रिलेशन कहीं और है। इसलिए रिलेशन नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे, इसलिए आजकल न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं चल, कंपनी में भी डाइवोर्स बहुत रैपिडली हो रहा है, इंडिया में भी। बाहर की तो छोड़ दिए, बाहर तो इतना इतना है कि वो मैरिज ही नहीं करते, लिविंग रिलेशनशिप सिस्टम है वहां पर। लिविंग रिलेशनशिप सिस्टम मतलब वी विल नॉट केयर ऑफ ईच अदर, जस्ट वी विल डू द सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज द लिविंग रिलेशनशिप। और वो इंडिया में भी क्या है, इंडिया में भी आ रहा है, धीरे धीरे हम प्रभावित हो रहे हैं। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम इन शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, इन टीचिंग्स को नहीं अपना रहे, तो क्या होगा? प्रभावित तो होंगे दूसरों के साथ। जब हमारा इंटरनल सिस्टम एंटी वायरस प्रोटेक्टेड नहीं होएगा तो क्या होगा? वायरस तो अफेक्टेड करेगा ना। दीज स्क्रिप्चर्स, दीज चैंटिंग इज द एंटी वायरस। और हम क्या है? हम उस एंटी वायरस को सस्ते में ले रहे हैं और वायरस के साथ खेल रहे हैं आराम से। है नहीं? तो ये आर्टिफिशियल रिलेशनशिप बने रहेंगे, कभी भी जेन्युइन रिलेशन नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, ऑलवेज थिंक बैड अबाउट अदर्स। कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा नहीं सोच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में ये इच्छाएं भरी पड़ी हैं। जब हम किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के बारे में हमेशा ये चिंतन रहेगा तो क्या होगा? किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं अच्छा सोच पाएंगे। इवन अपने लिए भी हम खराब सोचने लगेंगे। एक समय ऐसा है। तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं ज्वेलसी, और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि एक तो हमारा जेन्युइन रिलेशन, हम किसी भी, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे टीम वर्क हो, चाहे कहीं पर हो, वो अदर ही होएगा मोटिव, लेकिन जेन्युइन रिलेशन नहीं होगा। जेन्युइन रिलेशन नहीं होगा तो आप किसी भी व्यक्ति से हेल्प की भी उम्मीद नहीं कर सकते। और सुनिए, आप इस संसार में बगैर हेल्प लिए दूसरों से आप रह नहीं सकते। इस संसार, हम सोचे कि नहीं मैं दूसरों से हेल्प लिए रह नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लेना ही पड़ेगा इस संसार में हेल्प लोगों से। और इसका सॉल्यूशन एक ही है, सारी समस्याओं का समाधान एक ही है। हम अलग से कुछ नहीं बता रहे। ये एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती है ना, एंटीसेप्टिक दवाई होती है। तो ये सॉल्यूशन एक ही है क्या? इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है। इन सारे जो 6 काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हम इस संसार में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इस संसार में, और इनसे रूट आउट खत्म करने का एक ही सॉल्यूशन है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी आंखों में आध्यात्मिक ज्ञान रूपी काजल लगाएं, आई ड्रॉप लगाएं, डालें इन आंखों में, माध्यम से हृदय में ये आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हृदय में डालें, फिर इस दुनिया को देखें और जप करें डेली। यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन है नहीं। तब देखेंगे, तब हमारे हृदय से ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर निकलेंगे। अब कोई सोचेगा प्रभु जी हम कर रहे हैं, 1 महीने से जप कर रहे हैं। है ना, 1 महीने से आप जप कर रहे हैं, लेकिन वो जप का प्रोसेस किस तरीके से कर रहे हैं वो पता चलता है कैसे। और आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे तब पता चलेगा कि आप जेन्युइन जप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। और दूसरा, ये केवल एक नॉर्मल जो कंडीशन सोल है, नॉर्मल व्यक्ति को 10-15 साल लग जाते हैं केवल जप करना सीखने में। एक भक्त ने एक दिन प्रश्न पूछा, प्रभु जी मैंने एक दिन जप किया और मेरा मन नहीं लग रहा। है ना, एक ही दिन जप किया अब और मन नहीं लग रहा, मन तो बाहर भाग रहा है। तो आप बताइए प्रभु जी ऐसा नहीं है क्या कि ये ऐसा नहीं बात हुआ कि एक कबीरदास जी ने दोहा बोला है कि मतलब यहाँ पे बैठे बैठे और फिर फायदा क्या हुआ बाहर माने तो, मतलब इस तरह, मेरे को वो दोहा याद नहीं। बट इस तरीके का प्रश्न किया। तो ये इस तरीके से है
कि हम एक पहले से गंदा कमरा है उसमें झाड़ू लगाना स्टार्ट किया हमने, तो क्या हुआ, धूल, पहले तो धूल बैठी थी, जब झाड़ू लगाया तो धूल उड़ने लगी ना, और है ना, धूल उड़ने लगी, तो उस व्यक्ति ने सोचा अरे ये तो कमरे में धूल भर गई, झाड़ू लगाना बंद कर दो। है ना, उससे क्या होगा, झाड़ू लगाना बंद कर देंगे तो धूल वही रहेगी। है ना, तो ये उस तरीके से है। तो जब करना प्रारंभ किया, मन तो भागेगा, मन को यहाँ लगाना है जप में, और जब लगाते रहेंगे, वो व्यक्ति झाड़ू लगाता रहेगा कमरे में, तो एक दिन क्या होगा, कमरा एकदम क्रिस्टल क्लीन दिखाई देगा। लेकिन पहले ही दिन हतोताश नहीं, और ये और भी गंदा हो गया, है ना। उसी तरीके से हृदय में इतनी सारी इच्छाएं भरी पड़ी हैं कि मन भाग जाता है उधर, इतने जन्मों से, करोड़ों जन्मों से। अब उसको आज हमने पहले दिन कंट्रोल करने का प्रयास किया, और सोच रहे हैं कि अभी 1 सेकंड में ही हो जाएगा। इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो मूर्ख बना रहा है आपको। तो जब करो, यही प्रोसेस है, इसी के माध्यम से लगाते रहेंगे झाड़ू, तो कमरा 10-15 साल में ठीक हो पाएगा, है ना। हम आपको फेक वो नहीं कर सकते, 10-15 साल लगेंगे। आप फिर आप सोचेंगे नहीं नहीं प्रभु 1 महीने में ही हो जाएगा, नहीं इतना सस्ता नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। तो ये आज का सेशन था कि ज्वेलसी कैसे हमारे संबंधों का विनाश कर देता है, और समाधान एक ही है कि जब करें, ये शास्त्र हैं इनको पढ़ें और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, प्रामाणिक गुरु के माध्यम के मार्गदर्शन में रह के, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। तो ये है आज का सॉल्यूशन। इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।